बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की कंप्लीट रेसिपी, वो भी ओवन के बगैर, यानी हम इसे पतीले में तैयार करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपकी पिज़्ज़ा की डो इतनी अच्छी और बेहतरीन फूलेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट और मार्केट से बेहतर तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम और इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। दूध इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। ऑयल 2 टेबलस्पून, चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, यीस्ट 1 टीस्पून और अंडा इसमें जाएगा हाफ। इस क्वांटिटी से हम 10 इंच का पिज़्ज़ा तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बाउल ले ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये मैदा ऐड कर दूंगी और साथ ही खमीर और बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें ऐड कर दूंगी। खमीर को अलग से गर्म पानी में डालकर एक्टिव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। ऑयल में फिलहाल 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब हम इसे पहले ड्राई मिक्स करेंगे और फिर इसे पानी की मदद से नरम सा गूंद लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमने इसे गूंदना है जैसा हम नॉर्मली डोनट्स के लिए गूंदते हैं। 300 ग्राम मैदे में तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए, ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए गूंद लूंगी ताकि ईस्ट एक्टिव हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से गूंद गई है और ये किस कदर सॉफ्ट है। इसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इस बाकी बचे हुए ऑयल में से एक बाउल को ऑयल लगाकर अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये डो सारी चिपक ना जाए। और अब मैं थोड़ा सा ऑयल इस डो पर भी ऊपर से लगाऊंगी। इसे कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। आप डो को जितना अच्छा गूंदेंगे और जितनी गर्म जगह पर रखेंगे ये उतनी ही अच्छी और परफेक्ट राइस होगी। जब तक डो राइस हो रही है हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। चिकन के लिए मैंने 300 ग्राम ब्रेस्ट का पीस लिया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे बड़े से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं तमाम चिकन के क्यूब्स ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी और 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह सब निकल जाए। अक्सर लोग पिज़्ज़ा बनाते हुए स्टेप फॉलो नहीं करते, इसलिए उनके पिज़्ज़े से स्मेल आती है। 5 मिनट के बाद अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा जर्दे का रंग। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद डो हमारी किस कदर अच्छे तरीके से राइस हो गई है। अब पहले हम पैन की तैयारी कर लेते हैं। ये पिज़्ज़ा पैन मैंने लिया है और अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ ऑयल जो मैंने स्टार्टिंग में बचाया था उसे मैं इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। वैसे एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़े में 280 ग्राम डो इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि मेरा पैन ना मीडियम है ना ही लार्ज, इसलिए मैंने 300 ग्राम ली है। आप अपने हिसाब से मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये शेल्फ पर मैदा डस्ट कर दूँगी और ये तमाम डो को इस पर निकाल लूँगी और इसकी तमाम एयर इसमें से निकाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से तमाम एयर निकालने के बाद मैं इसे गोल करके इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको इसका वज़न भी करके दिखाती हूँ कि ये वज़न में कितना है। और ये देखिए, तकरीबन 307 से 8 ग्राम है। क्योंकि कुछ हमने इसमें नमक, चीनी और यीस्ट ऐड की है, इस वजह से थोड़ा सा इसका वज़न बढ़ गया है। अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरीके से फैलाते हुए बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सेंटर में से बारीक रखा है और किनारों को थोड़ा सा मोटा रखा है। अब मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। कुछ लोग इसे इस टाइम पर राइस होने के लिए नहीं रखते, इसलिए उनका पिज़्ज़ा ठीक से नहीं फूलता। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। तो ये मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए यूं ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लूँगी और अब मैं इसको ढक्कन ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन गल गया है। अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। आप चाहें तो ये चिकन टिक्का ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं, काफ़ी डिशेज़ में इस्तेमाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किस कदर अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने एक पतीले में नमक बिछाकर एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। अब मैं इसे प्री हीट होने के लिए रख दूँगी 20 मिनट के लिए तेज़ आँच पर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक टमाटर लिया है, शिमला मिर्च और ओलिव्स। अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ ये वेजिटेबल्स ली हैं। अब इसके अलावा जो भी चाहें वो ले सकते हैं। चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 300 ग्राम और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये होममेड है। मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आधे घंटे के बाद ये किस कदर अच्छे तरीके से राइस हो गई है। अब मैं हाथ की मदद से इसके इस तरीके से किनारे बना लूँगी, क्योंकि इसके किनारे थोड़े से मोटे ही बने हुए अच्छे लगते हैं। आप अगर थोड़े बारीक चाहें तो इसे थोड़ा सा बारीक बना लीजिए। अब मैं फोक की मदद से इस तरीके से इस पर ये निशान बना दूँगी ताकि हमारा जो ये क्रस्ट है ये बिल्कुल फीका ना रहे और तमाम फ्लेवर्स इसके अंदर तक चले जाएँ और ये अच्छे तरीके से पक भी जाए। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस इस पर लगा दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा
चीज़ ये मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी। चिकन टिक्का जितना आप पसंद करें, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप इस पर स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन ना हो तो कोई मसला नहीं है, किसी भी किनारी वाले बर्तन में या कोई परात वगैरह में आप आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब बाकी का चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च, आप इसे चौकोर काट लें या फिर लंबाई में, जैसे आप पसंद करें। ये ऑलिव्स ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो। और अब मैं ये बाकी का बचा हुआ अंडा जो मैंने स्टार्टिंग में बचाया था, उसको फेंट कर ये किनारों पर लगा दूंगी ताकि इसके क्रस्ट पर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा थाइम स्प्रिंकल करूंगी। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इससे खुशबू ज़रा ज़्यादा अच्छी आ जाती है। अब मैं इसे पतीले में बेक होने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो ये पिज़्ज़ा कढ़ाई में या तवे पे जैसे भी चाहें तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे 8 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट के बाद माशाल्लाह से किस कदर अच्छे तरीके से पक गया है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक किस कदर शानदार है, कितना परफेक्ट और प्यारा गोल्डन कलर आया है। और इसका क्रस्ट देखिए कितना अच्छा और मोटा है। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जला है। आपने इसे प्रीहीटेड पतीले में 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये सख्त हो जाएगा। आँच को आपने तेज़ रखना है और ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देना है। और ये देखिए आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह ये किस कदर सॉफ्ट तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।